जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। आज के क्लास में स्टडी करोगे राइट एन अप्लीकेशन टू द हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल फॉर अरेंजिंग एक्स्ट्रा क्लासेस ऑफ साइंस एज द बोर्ड एग्जामिनेशंस आर गेटिंग नियर। डैट मीन्स हेडमास्टर के पास अप्लीकेशन लिखना सीखोगे जिसमें आपको एक्स्ट्रा क्लास के लिए आपको डिमांड करना है। साइंस के लिए एक्स्ट्रा क्लास के लिए आपको एप्लीकेशन लिखना है और यह एप्लीकेशन सुपर पावरफुल एप्लीकेशन है। इस तरह के पैटर्न से आपके फाइनल एग्जामिनेशन में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यह सेम क्वेश्चन किसी फाइनल एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है। सो यह आपका एप्लीकेशन जो है VVI एप्लीकेशन है और इसी तरह के कुछ पैटर्न पर आपके फाइनल एग्जामिनेशन में आने वाला भी है। तो आज का क्लास सुपर पावरफुल क्लास होने वाला है। सो आप इस क्लास को एंड तक जरूर वॉच करें। सबसे पहले क्वेश्चन का नंबरिंग देना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबरिंग नहीं है बिकॉज मैं आपको सिखा रहा हूँ लिखने के लिए, बट आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन का नंबर होगा यानी जो नंबरिंग होगा उस नंबरिंग को आपको देना है। इसके आफ्टर देन आपको एप्लीकेशन का एक हेडिंग दे देना है जिससे एग्जामिनर क्लियर हो जाए टीचर कि बच्चा स्टूडेंट जो है एप्लीकेशन को लिखा है, और इससे आपका इम्प्रेशन जो है बहुत बेहतर और अच्छा जाता है। यानी कि आपके कॉपी जो है आपका कॉपी इफ़ेक्टिव होता है और मार्क्स जो है आपके 100% मिलते हैं। सबसे पहले हेडिंग आपका कंप्लीट हो गया। इसके आफ्टर देन इसके बाद आपको क्या करना है कि टू जैसे सेवा में लिखा जाता है उसी तरह इंग्लिश में लिखा जाता है टू, और टू देकर आपको कॉमा देना है। और यहाँ पर जो लिखा गया था आपका क्वेश्चन में हेडमास्टर के पास, बट यहाँ पर टाइप जो हो गया है वह आपका प्रिंसिपल हो गया है। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो है इसको सुधार सकते हैं। यानी यहाँ पर जो है प्रिंसिपल के जगह पर आपको क्या कर लेना है, हेडमास्टर कर देना है। बिकॉज क्योंकि क्वेश्चन में जो है आपका क्या लिखा गया है, हेडमास्टर लिखा गया है। क्वेश्चन में हेडमास्टर लिखा गया है, इसके जगह पर प्रिंसिपल भी आ सकता है, डायरेक्टर भी आ सकता है, इस तरह के बहुत सारे चीज़ें हो सकते हैं। तो यहाँ पे हेडमास्टर है तो यहाँ भी हम लोग हेडमास्टर लिखेंगे तो बेटर रहेगा। यहाँ पे हेडमास्टर आपको कर लेना है। कॉलेज या स्कूल का नेम जो है जस्ट इसके बाद वाले स्टेप में आपको देना है। इसके बाद आपको स्कूल नेम या कॉलेज नेम आपको देना है। आफ्टर देन आपको प्लेस मेंशन करना है, जो स्कूल या कॉलेज है वह स्कूल या कॉलेज कहाँ पे है उसका प्लेस देना है, यानी कि स्थान देना है। इसके बाद जो है आपका वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, वह होता है सब्जेक्ट। इसको नहीं छोड़ना है हर हाल में, यानी कि एवरी स्टेप्स जो है वेरी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर सब्जेक्ट से पता चल जाता है कि आप जो है जो एप्लीकेशन लिखे हो वह किस मैटर पर लिखे हो, और किसी भी पर्सन का जो फोकस जाता है वह सबसे पहले जो है यहाँ पर ऊपर के बाद यानी इतने सारे स्टेप को कंप्लीट करने के बाद जब कहीं अगर फोकस जाता है तो यह जाता है सब्जेक्ट पर, यानी सब्जेक्ट आपका इम्पोर्टेंट है। इससे सीधे पता चल जाता है, लिखा गया है कि फॉर एक्स्ट्रा साइंस क्लासेस, यानी कि साइंस के क्लास के लिए एक्स्ट्रा जो है आप क्या कर रहे हैं, करने के लिए क्लास को अटेंड करने के लिए आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं हेडमास्टर के पास। नेक्स्ट स्टेप रेस्पेक्टेड सर या मैम लिखकर जो है आपको यहाँ पर क्लियर कर लेना है, ग्रीटिंग करना है, कॉमा देना है। कॉमा के बाद अब जो बारी आता है वह मैटर का आता है। तो जो आपका क्वेश्चन होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको मैटर भी लिखा जाता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही मैटर लिखा जाता है। अब मैटर लिखना है। मैटर अब क्या होगा, तो यहाँ पर लिखा गया है मैटर आई बेग टू से डैट माई नेम इज डैश। यहाँ पर डैश लिख दिया गया है। यहाँ पर आपको अपना नेम फिलअप करना है। यहाँ पे अपना नेम फिलअप करना है, यानी आपको अपना नाम यहाँ पर देना है जो भी आपका नाम है। इसके बाद क्या है, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास डैश लिखा हुआ है। आपको अपना क्लास यहाँ फिलअप करना है, जिस क्लास में हो, 10th क्लास में हो, 12 क्लास में हो, 11 क्लास में हो, 9th क्लास में हो, जिस क्लास में हो आप उस क्लास का नाम यहाँ पर मेंशन करना है। आफ्टर देन आपको फिर लिखना है क्या चीज़ कि इन योर स्कूल। इसका मतलब हुआ कि मैं क्लास 12 या 10 क्या क्या हूँ, एक छात्र या छात्रा हूँ आपके स्कूल में, विद्यालय में या कॉलेज में। इस तरह अगर कॉलेज के लिए लिख रहे हो तो यहाँ स्कूल की जगह पर कॉलेज लिख लेना है, ऐसे आप मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट लाइन, आई एम हेयर टू इन्फॉर्म यू डैट आवर एग्जामिनेशन इज कमिंग सून। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ यहाँ पर क्या चीज़ के लिए,
करने वाला हूँ, यानी आपको सूचना देने वाला हूँ कि यह हमारा जो एग्जामिनेशन है, परीक्षा है, वह कमिंग सून है, यानी सामने है, बहुत ही शीघ्र आ रहा है। बट लेकिन द साइंस सिलेबस, लेकिन साइंस का जो सिलेबस है इज नॉट कंप्लीटेड, यानी कि कंप्लीट नहीं है, यानी कि सिलेबस पूरा नहीं हुआ है। नाउ अब वी आर फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स, हम लोग बहुत सारे समस्याओं का सामना कर रहे हैं वाइल स्टडिंग, पढ़ाई करते समय, अध्ययन करते समय। सो इसलिए वी नीड सम एक्स्ट्रा क्लासेस, इसलिए मुझे एक्स्ट्रा क्लास की नीड है, आवश्यकता है। आई शैल बी ऑब्लिगेंड फॉर दिस एक्ट, मैं इस कार्य के लिए हमेशा आपका आभारी रहूँगा। आभार आप व्यक्त कर रहे हैं, यह बातें हो गई। नेक्स्ट स्टेप, अब यहाँ पे आपको बताना है कि देयरफॉर, इसलिए आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू अरेंज सम एक्स्ट्रा साइंस क्लासेस फॉर अस टू कंप्लीट सिलेबस। अब यहाँ पे कहा जा रहा है इसलिए मैं आपको विनम्रता पूर्वक आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप अरेंज कर दीजिए, व्यवस्था कर दीजिए एक्स्ट्रा साइंस क्लास के लिए, हम लोगों के लिए, ताकि सिलेबस क्या हो जाए, सिलेबस कंप्लीट हो जाए। इस तरह के आपका जो है मैटर बन गया। फिर आपको थैंक यू करना है, यानी कि धन्यवाद आपको देना है। यहाँ पर थैंक यू कर दिए, इस इंप्रेशन अच्छा बनेगा। पहले यहाँ पे आपको इस तरह राइट साइड में आपको क्या कर लेना है, योर ओबीडियंट स्टूडेंट, या आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा। फिर आपको अपना नेम मेंशन करना है, देन आपको क्लास मेंशन करना है, देन आपको सेक्शन लिखना है, देना रोल नंबर और रोल कोड लिख देना। इसके आफ्टर देन, इसके बाद आप लोग को क्या करना है कि डेट मेंशन करना है। बहुत जो स्टूडेंट्स होता है ऊपर ही डेट मेंशन कर देता है, बट परफेक्ट जो डेट का जो पोजीशन होना चाहिए यहीं पर होना चाहिए। उस आफ्टर देन आपको साइन कर देना है। फिर आपका यह फाइनली जो है आपका क्या हो गया, यह कंप्लीट हो गया।